मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो आज भारतीय संस्कृति के अंदर के गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है, तो इसलिए इसके अंदर के आप लोगों से फिर मैं बार बार ये निवेदन करता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, शक्ति की उपासना का टाइम है, तो इसलिए आप खूब मेहनत कीजिएगा ताकि आपके सपने उसके अंदर क्या होंगे, ये इसके अंदर आपको निराशा का मुंह नहीं देखना पड़े। और शक्ति की उपासना करेंगे तो इसके अंदर क्या, एक छोटी सी इसके अंदर क्या ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, आप लोग मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि मुक्त होती हैं वे शब्दों के बोझ से। तो दुआओं में बहुत असर होता है, मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से महसूस किया है। आप भी अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अगर महसूस कर सकें, तो अगर आप थोड़े से दिन भी अगर कुछ पूजा पाठ अगर कुछ करते हैं और सच्चे मन से, मतलब पूजा किसी भी तरह की हो सकती है, कोई ये नहीं है कि इसके अंदर क्या ये चीज़ है, आप आस्तिक है नास्तिक है ये नहीं है। तो अपने बच्चों को अपने बेसिस के अंदर क्या, कोई भी अपने बेसिस के अंदर क्या जब टारगेट देते हैं, तो हम कहते हैं कि अपना बच्चा है वो उसके अंदर क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर जैसा बने या रोनाल्डो जैसा बने, तो वो अपने बेसिस के अंदर अपनी सिर्फ आस्था ही होती है। तो अपना बच्चे को कोई भी अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, ये टेररिस्ट नहीं बनाना चाहता, कोई विकृत मानसिकता हो उसकी बात तो एक अलग है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, अगर आप प्रार्थनाएं करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या शक्ति मिलती है अपने को। और कई बार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कि अपने पास आप लोगों ने इसके अंदर क्या कोविड के अंदर भी देखा है, इसके अंदर क्या इस तरह की जो सिचुएशन होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ रख पाए हैं तो उसके अंदर क्या शायद उसकी कृपा ही रही है। इस कारण से अपने पास इसके अंदर क्या आप लोग इसके अंदर क्या होगा, उन सारी स्थितियों के अंदर क्या जूझ गए, अपने पास इसके अंदर क्या अपना अस्तित्व वो बचा पाए। तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर आपको कभी टाइम मिलेगा तो इसके अंदर क्या इस चीज़ के बारे में अपने पाप के साथ में कभी शेयर करेंगे। तो सिस्टम ऑफ सर्कल्स, एक सर्कल दिया गया है, इसकी इक्वेशन जैसे ये दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। इसको जनरली s इजिकल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सर्कल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। और एक अपने पास इसके अंदर क्या लाइन की इक्वेशन है, lx प्लस my प्लस n इजिकल टू 0। इसको मैंने कैपिटल L नाम दे दिया है, इसको मैंने अपने पास इसके अंदर क्या कैपिटल L नाम दे दिया है। तो एक सर्कल है और एक लाइन है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो s इजिकल टू 0 है और ये l इजिकल टू 0 है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले अपने पास इसके अंदर क्या सर्कल क्या होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, सर्कल के अनंत सर्कल गुजर सकते हैं। ये लाइन और जो सर्कल है, उन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे अपने बेस इसके अंदर का इनफाइनाइट सर्कल अपने बेस इसके अंदर का गुजर सकते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल प्लस लैम्डा एल इजिकल टू 0, एस प्लस लैम्डा एल इजिकल टू 0। ये पहला सर्कल है, फिर इसके अंदर क्या होगा, प्लस लैम्डा एल इजिकल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर ये सर्कल एक बिंदु से अगर गुजरता है तो लैम्डा की एक वैल्यू आएगी, दूसरे बिंदु से अगर गुजरता है तो लैम्डा की दूसरी वैल्यू आएगी, तीसरे बिंदु से अगर गुजरता है तो लैम्डा की अपने बेसिस के अंदर तीसरी वैल्यू आएगी। तो ये एक सर्कल नहीं है, ये जो इक्वेशन है वो दो, एक रेखा और एक सर्कल, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले सर्कलों का एक क्या हुआ, अपने बेसिस के अंदर का सिस्टम हो गया। ये इसका एक निकाय बन गया है, इसलिए इसके अंदर का इसको सिस्टम ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर का सिस्टम ऑफ सर्कल, ये सिर्फ एक सर्कल नहीं है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रेखा और जो सर्कल है, उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु है, उससे गुजरने वाले वर्तों का निकाय बन गया, ये इसके अंदर सिस्टम ऑफ सर्कल हो गया।
तो इसके अंदर क्या जो जो आपको कंडीशन दी जाएगी उसी के आधार पे इसके अंदर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो जितनी कंडीशन दी है उतनी अपने पास इसके अंदर का सर्कल की इक्वेशन अपने पास में ज्ञात की जा सकती है। अब इसी टाइप से देखिए, आज इसके आपके सारे टॉपिक के आर्टिकल करवा देता हूँ, फिर कल से इसके अंदर के 2-3 वीडियो बना के इसके अंदर के इसके क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करेंगे। अब इसी टाइप से 2 सर्कल आपको जैसे दे रखे हैं, एक सर्कल S1 इजिकल टू 0 दे दिया है, एक सर्कल S2 इजिकल टू 0 दे दिया है। तो पहला सर्कल S1 है, उसको x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इजिकल टू 0 ले लिया, ये S1 इजिकल टू 0 हो गया। और ऐसे ही S2 इजिकल टू लेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, x² है, सॉरी ये मैंने x2 लिख दिया था, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y और प्लस c2 इजिकल टू 0। ये 2 सर्कल दे रखे, और दोनों सर्कल अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को अगर आपस में काटते हैं, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों सर्कलों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का जो सर्कल गुजरेंगे वो इनफाइनाइट सर्कल गुजरते हैं। इन दोनों सर्कलों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसके अंदर क्या, इससे अपने पास इसके अंदर का इनफाइनाइट सर्कल गुजरते हैं, इसे भी इनफाइनाइट सर्कल गुजरते हैं। और ये अपने पास इसके अंदर का जो इक्वेशन बनेगी S1 इजिकल टू 0 और S2 इजिकल टू 0, S1 इजिकल टू 0 ये हो गया, S2 इजिकल टू 0 ये हो गया। अब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे गुजरने वाले सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसको इस तरह से लिखा जाता है, S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0, S1 प्लस लैम्डा S2 इजिकल टू 0। पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, पहला सर्कल S1 इजिकल टू 0 है, दूसरा सर्कल S2 इजिकल टू 0 है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले ये सर्कल एक सर्कल नहीं है, ये इसके अंदर क्या, इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे गुजरने वाले सर्कलों का एक सिस्टम बन गया, उसका एक निकाय बन गया। और जो जो कंडीशन आपको जी जैसे दी जाएगी उसी तरह से लैम्डा की एक वैल्यू आएगी, दूसरी कंडीशन देंगे तो लैम्डा की दूसरी वैल्यू आएगी, तीसरी कंडीशन देंगे तो इसके अंदर एडिशनल आपको जो भी अपने पास के कंडीशन देंगे उससे हल करने पर लैम्डा की अपने पास में वैल्यू आती है। परंतु इसके अंदर का ये कंडीशन है कि इसके अंदर का लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसमें कंडीशन है कि लैम्डा की वैल्यू अपने पास इसके अंदर -1 नहीं होनी चाहिए। ये इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसके अंदर का दोनों के अंदर का लैम्डा की वैल्यू अपने पास इसके अंदर -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये 2 सर्कलों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले सर्कलों की इक्वेशन आएगी। अब इसी तरह से देखिए, अब S1 इजिकल टू S0 और S2 इजिकल टू 0, S1 इजिकल टू 0 और S2 इजिकल टू 0 2 सर्कल दिए। तो सबसे पहले अपने पास आपको जो इक्वेशन दी है x² प्लस y², तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए x² y² के जो कोफिशिएंट है वो आपको सबसे पहले 1 बनाने हैं। सबसे पहले x² y² के जो कोफिशिएंट है वो आपको 1 बनाने हैं, और 1 बनाने के बाद में इसके अंदर क्या, दोनों को आपस में अगर माइनस कर देंगे, दोनों को अगर माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, S1 0 इजिकल टू S2, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो माइनस करने की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे रिजल्ट लेंगे तो इसके अंदर x² y² की वैल्यू तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या क्रॉस हो जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर क्या ये मैंने कंडीशन लगाई है, लैम्डा वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को अगर माइनस करते हैं पर अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर क्या, किस तरह से इक्वेशन आती है, हमारे पास इसके अंदर का ये इक्वेशन आती है 2g1 इंटू g2 इंटू x। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, तो 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इजिकल टू 0। तो सबसे पहले आपको x² y² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, और दोनों को अगर आपस में माइनस करेंगे तो S1 माइनस S2 इजिकल टू 0 से जो इक्वेशन आती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी उबनिष्ठिवा कहलाती है। ये इसकी कॉमन कोड बोलते हैं इसको, ये इसकी उबनिष्ठिवा या कॉमन कोड कहलाती है। तो ये जो इक्वेशन है वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, कॉमन कोड होगी। कोड जीवा को बोलते हैं कॉमन कोड या उबनिष्ठ जीवा। तो उबनिष्ठ जीवा की समीकरण निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर का कंडीशन क्या होगी, S1 माइनस S2 इजिकल टू 0। सबसे पहले x² y² का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, और यहाँ पे ही ध्यान रखना है, यहाँ पे इसीलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -1 नहीं होनी चाहिए। लैम्डा की वैल्यू -1 होगी तो ये सर्कल नहीं होगा। उस स्थिति के अंदर हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगी, उबनिष्ठ जीवा कॉमन कोड की इक्वेशन बन जाती है। ये अपने पास इसके अंदर का कॉमन कोड की इक्वेशन है, वो अपने पास इसके अंदर बन जाती है।
इसी टाइप से देखिए, दो सर्कल है, वो अगर आपस में एक दूसरे को अगर काटते हैं, दो सर्कल अगर आपस में इसके अंदर के एक दूसरे को किसी बिंदु पे अगर काटते हैं, जैसे S1 इजिकल टू 0 और S2 इजिकल टू 0, कोई भी टाइप के सर्कल दे दिए आपको, तो ये किसी बिंदु पर अपने पास इसके अंदर कट करते हैं, तो इस पे जो टेंजेंट आता है, इन दोनों वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, उसमें अपने पास इसके अंदर का जो स्पर्शिका खींचते हैं, उसके बीच का जो एंगल होता है, तो इसके अंदर के टेंजेंट की इक्वेशन T इजिकल टू 0 से निकालते हैं, T इजिकल टू 0 से इसके अंदर के टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो निकालते हैं, फिर इसके अंदर का T इजिकल टू 0 से अपने पास इसके अंदर का ये इक्वेशन, तो इसके अंदर का T इजिकल टू 0 से इसकी इक्वेशन निकालते हैं, और स्पर्शिकाओं के बीच का जो कोण होता है, इसके अंदर हमारे पास ये इसके अंदर का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है, ये प्रतिच्छेदन कोण, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। अब इसके लिए अपने पास इसके अंदर क्या फॉर्मूला वही यूज करते हैं, tan phi इजिकल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दूसरा फॉर्मूला भी यूज में लिया जाता है, वो उस तरह का जैसे क्वेश्चन लेके आप लोग को इसके साथ में कल शेयर करूंगा आपको। तो इसके अंदर क्या हुआ, दोनों रेखाएं उनकी स्पर्शिकाएं निकाली, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो इसके अंदर का ये चीज़ अपने पास के क्वेश्चन के अंदर ली जाती है। और एक इसके अंदर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर का जो ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछा जाता है, अगर ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ये अपने पास इसके अंदर का अगर 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच के अंदर एंगल अगर अपने पास इसके अंदर का ये कोण अगर 90 डिग्री बनता है, तो ये जो दोनों अपने पास इसके अंदर के जो सर्कल होते हैं, ये ऑर्थोगोनल सर्कल कहलाते हैं, ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स, या इसको लंबकोणीय वृत्त या समकोणीय वृत्त कुछ भी कहा जा सकता है। ज़्यादातर बुक्स के अंदर लंबकोणीय वृत्त मिलता है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, इसके अंदर क्या समकोणीय वृत्त, इसका मतलब ये जो दोनों सर्कल अगर आपस में इनके बीच के अंदर खींचेगी, जिस बिंदु पे काटते हैं उस पर खींचेगी, स्पर्शिकाओं के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होता है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर के जो सर्कल होते हैं, ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ये दो सर्कल आपको दे रखे, तो S1 इजिकल टू 0 और S2 इजिकल टू 0, ये दो सर्कल दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0, यहाँ पे g1 f1 और c1 कर दिया। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2x प्लस 2f2y और प्लस c2 इजिकल टू 0। जब दोनों आपस में एक दूसरे को राइट एंगल से कट करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, ये लंबकोणीय काटने का इसके अंदर प्रतिबंध क्या होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने आप थोड़ा सा सीधा याद रख लीजिएगा, c1 प्लस c2। दो रिजल्ट अगर आपस में इनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री होता है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये कंडीशन बनती है, उनके बीच का कोण अगर अपने पास इसके अंदर 90 डिग्री होगा, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर के लंबकोणीयता का प्रतिबंध कहलाता है। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी बोलते हैं इसको, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी या लंबकोणीयता का प्रतिबंध कहलाता है। तो इसके अंदर क्या याद अपने को रखना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जैसा बना लो, फिर एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके इसका हाफ कर दो, एक्स के कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, फिर वाई का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके अपने पास इसके अंदर हाफ कर दो, और इजिकल टू क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2। ये इसके अंदर का सीधा रिजल्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर ज़्यादा अपने को इसके अंदर के डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशन है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर का बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट आता है। तो इसके अंदर ये जो दोनों एक्स के जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, और फिर इसके अंदर का एक्स के जो कोफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4g1 g2, और इसका आधा कर देंगे तो 2g1 g2। वाई के जो कोफिशिएंट है 2f1 f2 2f1 f2 और 2f1 और 2f2 को मल्टीप्लाई करके इसका आधा करेंगे तो 2f1 f2 आ जाएगा, और साथ में इसके अंदर का कांस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए, जैसे ये दो सर्कल दे रखे हैं, S1 इजिकल टू 0 और S2 इजिकल टू 0, तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर ये जो सर्कल दिए इसमें इनके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के 1 बना दिया करो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अपने को इक्वल बनाने होते हैं, तो या तो मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाओ, या अपने पास इसके अंदर का सीधा 1 बना दो। अब अपने पास इसके अंदर का कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से इसके ऊपर के जैसे टेंजेंट खींचेंगे,
इस पॉइंट से इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर टेंजेंट खींचते हैं, तो अगर ये बिंदु अगर इस प्रकार से गबन करता है कि इस बिंदु पे जितने भी पॉइंट आएंगे इससे इसके ऊपर जो टेंजेंट खींचेंगे ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट इस टाइप से कि इस पॉइंट से इसके ऊपर खींचेगी जो स्पर्शक है, ये टेंजेंट है, तो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर के खींचेंगे, तो ये स्पर्शक है अगर आपस में लंबाई में अगर बराबर है तो इस बिंदु का जो बिंदुपथ होता है ये अपने पास इसके अंदर क्या होता है, इसको मूलाक्ष बोलते हैं। ये मूलाक्ष या रेडिकल सर्कल कहलाता है। ये रेडिकल एक्सिस बोलते हैं इसको। ये मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस कहलाती है। ये मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस कहलाती है। आपको इसके अंदर का ये बताया था मैंने, इसके अंदर का ये x1 y1 जैसे पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर खींचेगी स्पर्शिका की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। इस बिंदु से इस पे खींचेगी स्पर्शिका की लंबाई का फॉर्मूला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, फिर इसके अंदर के दोनों का रूट ले लेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों को अपने पास इसके अंदर का सोल्व करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर का इसकी भी इक्वेशन वही आती है s1 - s2 = 0 से। तो मूलाक्ष होता है इस पॉइंट से इसके ऊपर का जो स्पर्शिकाएं खींची है ये दोनों स्पर्शिकाएं बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट जहाँ पे भी जाएगा उस पॉइंट से इस पर खींचेगी स्पर्शिकाएं आपस में इसके अंदर के इक्वल होनी चाहिए। ये स्पर्शिकाएं आपस में इसके अंदर इक्वल होनी चाहिए। तो इस पॉइंट का जो लोकस होता है, इसका जो बिंदुपथ होता है, उस बिंदुपथ को हम क्या बोलते हैं, मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस कहते हैं। और इसकी इक्वेशन भी s1 - s2 = 0 से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान ये रखना है कि दोनों जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है उसमें x² y² का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। या तो इसको 1 बना दो या मल्टीप्लाई करके इसके अंदर के इनको इक्वल बना दो, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसके अंदर के अपने पास इसकी इक्वेशन आ जाती है। अब इसी टाइप से अगर अपने पास इसके अंदर के दोनों सर्कल है वो अगर बाहर से आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को अगर टच करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जिस बिंदु पे टच करते हैं उसी पे खींचेगी स्पर्शक है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, s1 - s2 = 0 हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगी, हमारे पास इसकी रेडिकल एक्सिस कहलाती है। ये रेडिकल एक्सिस या इसके अंदर का मूलाक्ष कहलाती है। और अगर दोनों वर्त एक दूसरे को इसके अंदर के अगर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर आपस में काटते हैं, दोनों सर्कल अगर आपस में इसके अंदर के एक दूसरे को अगर काटते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो उभयनिष्ठ जीवा होगी वही हमारे पास इसके अंदर क्या होती है, उभयनिष्ठ जीवा जो होती है उसी की जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये मूलाक्ष की समीकरण को रिप्रेजेंट करेगी। मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस है उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो रेडिकल एक्सिस और अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जो मूलाक्ष है और उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड है, दोनों की इक्वेशन s1 - s2 = 0 से निकाली जाती है। बस इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि x² y² के कोएफिशिएंट या तो इक्वल करें या इसके अंदर क्या उसके अंदर सबसे पहले उसको 1 बनाइए और फिर इसके बाद में इसके अंदर के दोनों को माइनस करेंगे, तो हल करने पर इसकी इक्वेशन अपने को प्राप्त हो जाती है। अब देखिए 3 सर्कल अगर आपको जैसे दे रखे हैं, तो s1 = 0 और s2 = 0 और s3 = 0, 3 सर्कल जैसे दे रखे। तो अगर पेयर वाइज दो सर्कल लेके उसका मूलाक्ष खींच लिया आपने, तो s1 - s2 = 0 और इन दोनों का मूलाक्ष रेडिकल एक्सिस आपने बस इसके अंदर का ही ले लिया, s2 - s3 = 0 और इसके अंदर का इसका मूलाक्ष ले लिया s3 - s1 = 0। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो मूलाक्ष होते हैं वापस में इसके अंदर के एक पॉइंट से गुजरते हैं। ये हमेशा इसके अंदर का ध्यान रखिएगा। ये 2 सर्कल दे रखे हैं, तो ये जो 2 सर्कल है उन दोनों का मूलाक्ष ले लिया, दोनों को अपने पास युग्म के अंदर लेने, पेयर के अंदर लेने सर्कल, तो इन दोनों सर्कलों का मूलाक्ष ले लिया रेडिकल एक्सिस s1 - s2 = 0 और इसी तरह से इन दोनों का अपने पास इसके अंदर के मूलाक्ष की इक्वेशन ले ली s1 - s2 = 0। हमेशा ध्यान रखना है कि x² y² का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है। अब इसी तरह से इसके अंदर का इसका जो मूलाक्ष लेंगे तो अपने पास ये आएगा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा हमेशा। ये हमेशा इसके अंदर का इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपने बस इसके अंदर का ये जो तीनों मूलाक्ष है पेयर वाइज दो सर्कल को पेयर लेके इसका मूलाक्ष और इसका मूलाक्ष तीनों की जो रेडिकल एक्सिस है वापस में इसके अंदर का जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस बिंदु को, तो अगर आपने बस इसके अंदर का इसका सेंटर ले लें, उसका केंद्र ले लें और यहाँ से कोई भी जो सबसे छोटा वर्ग दे रखा आपको तीनों सर्कल दिए उसमें सबसे छोटा वर्त है, इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तीनों लेंथ अपने पास इसके अंदर क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन आपस में इसके अंदर इक्वल होती है।
ये तीनों इक्वेशन अपने बेसिस के अंदर इक्वल होती है। उस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर ये स्पर्शरेखा खींचेंगे तो स्पर्शरेखा जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस पॉइंट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे और इसके अंदर क्या इसका रूट ले लेंगे। तो तीनों में से जो सबसे इजी सर्कल होता है वो ले लिया करो आप। ये तीनों डिस्टेंस अपने पास में हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसको तो सेंटर मान लेंगे और इस डिस्टेंस को रेडियस मान के जो अपने पास इसके अंदर का सर्कल खींचते हैं वो सर्कल इसके अंदर के तीनों वर्तों से होकर इस तरह से गुजरता है। ये इसके अंदर के तीनों वर्तों से इस तरह से गुजरता है। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आएगी तो ये जो मूलाक्ष, ये जो पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट होता है इसको रेडिकल सेंटर बोलते हैं मूलाक्ष के अंदर। ये मूलाक्ष के अंदर या रेडिकल सेंटर कहलाता है। और हमारे पास इसके अंदर क्या है, यहां से ये तीनों त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में इक्वल होगी। इस पॉइंट से तीनों वर्तों पे खींचेगी जो स्पर्शरेखाओं की लंबाई होगी वापस में इसके अंदर इक्वल होगी। और ये अपने पास इसके अंदर का जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या जो होती है ये अपने पास इसके अंदर क्या होती है, ये रेडिकल, ये अपने पास इसके अंदर का जो सर्कल आएगा उसके अंदर क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ये इसके अंदर क्या मूलाक्ष त्रिज्या बोल देते हैं इसको। ये इसके अंदर क्या इसकी मूलाक्ष त्रिज्या कहलाती है। तो इस पॉइंट को तो सेंटर ले लेते हैं, तो ये रेडिकल मूलाक्ष केंद्र या रेडिकल सेंटर इसको तो केंद्र मान लें। और ये जो इस पॉइंट से इसके ऊपर खींचेगी जो स्पर्शक है उसको अपने पास रेडियस मानते हुए जो सर्कल खींचेंगे तो ये सर्कल, ये जो सर्कल आता है, ये मैंने जो तीनों का जो सर्कल खींचा है S = 0, जैसे मैंने इसको 0 नाम दे दिया है, जिसका सेंटर तो ये मूलाक्ष केंद्र या रेडिकल एक्सिस हो गया। और ये इस पॉइंट से इस पे खींचेगी जो स्पर्शक है वो हमारे पास इसके अंदर के इसकी रेडियस होगी। तो ये जो सर्कल आएगा जो तीनों को टच करता है तो ये सर्कल इन दिए हुए तीनों सर्कलों को इसके अंदर क्या होगा, समकोण पे काटेगा। इसका मतलब ये सर्कल और ये सर्कल, इसी तरह से ये सर्कल और ये सर्कल और ये सर्कल, ये सर्कल आपस में इसके अंदर क्या होंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाते हैं। ये आपस में एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो इसके अंदर का ये जो वर्त आएगा वो इसके अंदर का इन तीनों सर्कलों को इसके अंदर क्या होगा, लंबकोणीय या इसके अंदर क्या होगा, समकोण के पर काटता है। और एक इसके अंदर का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर का और बनता है, ये देखिए आप, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी के अंदर। जैसे दो सर्कल दे दिए गए आपको, ये अपने पास इसके अंदर के दो सर्कल दे दिए गए और ये सर्कल इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो पहले वाला दूसरे वाला जो सर्कल है ये तो S1 = 0 है और ये हमारे पास इसके अंदर का सर्कल है वो S2 = 0 है। और तीसरा सर्कल अपने पास इसके अंदर का S = 0 है। ये S1 = 0 है, ये S2 = 0 है और तीसरा सर्कल अपने पास S = 0 है। तो ये सर्कल इस सर्कल के साथ में इसके अंदर क्या होगा, ये ऑर्थोगोनली कट करता है। इसका मतलब इस पे खींचेगी स्पर्शरेखाओं के बीच का जो कोण है वो अगर अपने पास इसके अंदर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल है उसके अंदर का ऑर्थोगोनल है, दोनों के बीच का कोण अपने पास इसके अंदर 90 डिग्री है। और ऐसे इसके अंदर का ये जो सर्कल है वो भी S = 0 इस सर्कल के साथ में इसके अंदर क्या होगा, जब अपने पास इसके अंदर कट करेंगे तो स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये सर्कल जो है वो इन दोनों सर्कलों के साथ में इसके अंदर के लंबकोणीय काटता है या समकोण पे काटता है या ऑर्थोगोनली अगर कट करता है। तो ये जो सर्कल, जो दोनों सर्कल है उन दोनों का अपने पास इसके अंदर का जो मूलाक्ष होगा, इसका जो मूलाक्ष होगा S1 - S2 = 0, वो हमेशा इसके अंदर का ये जो सर्कल है उस सर्कल के सेंटर से गुजरता है। ये इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर बहुत बार इसके अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सर्कल और ये सर्कल S1 = 0 और S2 = 0, ये दोनों सर्कल S = 0, ये जो सर्कल दे रखा है उसके साथ में अगर लंबकोणीय काटते हैं, ऑर्थोगोनली अगर कट करते हैं, तो ये जो दोनों सर्कल आपको जो इस सर्कल के साथ में ऑर्थोगोनली लंबकोणीय काटते हैं, तो ये जो दोनों वर्त S1 = 0 और S2 = 0, इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस है, जो मूलाक्ष आएगा वो इसके अंदर का S = 0 उस सर्कल के हमेशा सेंटर से गुजरता है। ये इसके हमेशा सेंटर से गुजरता है। तो ये इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर का रिजल्ट है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसी टाइप से देखिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ये भी क्वेश्चन आपके आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक के अंदर है क्वेश्चन आपका। तो अगर आपने बस इसके अंदर 0 0 पॉइंट है, ये ओरिजिन हो गया,
इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या टेंजेंट खींची गई है, इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या ये टेंजेंट खींची गई है 0 0 से, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उससे ये जो सर्कल s इजिकल टू 0 से सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0, इसके ऊपर क्या ये टेंजेंट खींची गई है। और इन दोनों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आप लोगों को इसके अंदर के मैंने पीछे पहले बताया था कि इसके अंदर के इसकी स्पर्शजीवा कहलाती है, ये इसकी स्पर्शजीवा कहलाती है। और ये स्पर्शजीवा इसकी जो इक्वेशन निकालते हैं वो t इजिकल टू 0 से निकालते हैं। ये पीछे पहले मैंने इसके अंदर के जो वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर कोई उसके अंदर के ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आपको समझाई हुई है। तो इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या कोई भी सर्कल है या कोई भी अपने पास क्या कर्व आता है, चाहे सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी के लिए यही रूल लगता है। तो इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या जो स्पर्शिका खींची है, ये टेंजेंट्स खींची है, ये आपस में जिस पॉइंट पे टच करती है उनको मिलाने वाली ये जो जीवा आती है, ये जो कोड आती है, इसको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इस सर्कल की इस पॉइंट के सापेक्ष है इसके विद रिस्पेक्ट टू ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्शजीवा कहलाती है। ये अपने पास इसके अंदर का स्पर्शजीवा कहलाती है। इसकी इक्वेशन अपने पास इसके अंदर का t इक्वल टू 0 से निकाली जाती है। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो पॉइंट है P और Q और ये O, इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला जो सर्कल है उसकी इक्वेशन अपने को इसके अंदर का ज्ञात करनी है। उस सर्कल की अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर का ज्ञात करनी है। ये जो सर्कल है, ये ओरिजिन और ये जो दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये स्ट्रेट लाइन आपस में जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है स्पर्शजीवा है, ये इसके अंदर का इनकी स्पर्शजीवाओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को इसके अंदर का इसके कोड ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्शजीवा कहते हैं। तो इसका इन तीनों से गुजरने वाला जो सर्कल आएगा, ये परिगत वर्त, इस ट्रायंगल के जो परिगत वर्त कहते हैं या इसको सर्कम सर्कल कहते हैं, उसकी अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास देखिए इसके अंदर का ये इसके अंदर के जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है स्पर्शजीवा, इसकी समीकरण t इक्वल टू 0 से निकालेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट की जगह x1 y1 की जगह तो x0 y0 रख देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का t इक्वल टू 0 की इक्वेशन क्या आएगी, x इंटू x1, ये x1 y1 हो गया, y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 और प्लस कॉन्स्टेंट इजिकल टू 0। मैंने आप लोगों को बताया था ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या ये जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, उनको मिलाएंगे तो ये इसकी स्पर्शजीवा होगी। और इसकी स्पर्शजीवा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0 से निकालते हैं। तो x स्क्वायर की जगह तो x x1 लिखते हैं। ये 0 0 x1 y1 की तरह व्यवहार कर रहा है। और इस तरह से y स्क्वायर की जगह y y1 लिखते हैं। फिर इसके अंदर का g को बाहर लिख दिया, 2x की जगह x प्लस x1 लिखते हैं। फिर f को बाहर लिख लिया, 2y की जगह y प्लस y1 लिखते हैं और कॉन्स्टेंट की जगह कॉन्स्टेंट लिखते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, t इजिकल टू इसकी इक्वेशन जो आएगी वो gx प्लस fy प्लस c इजिकल टू 0 आ जाएगी। और एक तो आपने पास इसके अंदर का s इजिकल टू 0 तो क्या हो गया, सर्कल हो गया, s इजिकल टू 0 तो सर्कल हो गया। और हमारे पास इसके अंदर के ये क्या होगी, t इजिकल टू 0 होगी। अब ये सर्कल, एक तो आपने पास इसके अंदर का सर्कल हो गया और एक ये स्पर्शजीवा जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सर्कल गुजर रहा है, ये सर्कल गुजर रहा है। तो इस सर्कल की इक्वेशन आप लोगों को मैंने अभी बताई थी, s प्लस लैम्डा एल इजिकल टू 0 से निकाली जाती है। इसका मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी ये अपने आप में क्या होगी, l इजिकल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी। जो स्पर्शजीवा की समीकरण t है उसको अपने पास इसके अंदर l की तरह से इसके अंदर का व्यवहार करेगी। तो इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए किस तरह का रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और प्लस लैम्डा इंटू ये l की जगह ये लिख देंगे। तो gx प्लस fy प्लस c इजिकल टू 0। और ये जो सर्कल है वो इसके अंदर का गुजर किससे रहा है, 0 और 0 पॉइंट से गुजर रहा है। ये सर्कल अपने पास इसके अंदर का जिसकी इक्वेशन निकाल ली है वो 0 और 0 से गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सर्कल आएगा वो 0 और 0 से गुजरेगा। तो x और y की जगह 0 लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट किस तरह से आ जाएगा, इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का ये जो रिजल्ट आएगा, तो अपने पास देखिए इसके अंदर का ये जो रिजल्ट आएगा, तो c प्लस लैम्डा c इजिकल टू 0, तो लैम्डा इजिकल टू -1, लैम्डा इजिकल टू अपने पास इसके अंदर का -1 हो गया। लैम्डा की जगह अपने पास का क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक्स वाई की जगह 0 0 लिख दो तो यहाँ तो c बच गया और प्लस लैम्डा c इजिकल टू 0, तो लैम्डा की जगह क्या होगा, -1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx में से माइनस करेंगे तो gx प्लस fy इजिकल टू 0। तो सी से सी तो क्या को कैंसिल हो जाएगा, 2gx में से ये माइनस कर देंगे, 2fy में से
एफ आई माइनस कर देंगे। तो ये इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली इसके अंदर का 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो इसके अंदर आपको इसके अंदर 40 सेकंड के अंदर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, कि सारा थोड़ा सा समझाने के पर्पज के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा मेरे को टाइम ज़्यादा लगा। अदरवाइज इसके अंदर क्या हुआ, सीधी इसके अंदर टी इक्वल टू 0 से समीकरण निकालो। तो पहले तो इसकी सीधी समीकरण लिख दो, प्लस लैम्डा इंटू ये टी की समीकरण लिख दो। टी है वो क्या, एल ही तो हो गया, इक्वल टू 0, और ये 0 0 से गुजारेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये पॉइंट क्या हुआ, एक्स वाई की जगह 0 0 लिखेंगे तो सी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करो और कैलकुलेशन करो। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर के बनते हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से आता है, तो इसको थोड़ा सा स्पेशली आपको ध्यान से करने की जरूरत है। अब इसमें देखिए 3 तरह की इस तरह की स्थितियां और पूछी जाती है पेपर के अंदर। 2 सर्कल अगर आपको दे रखे हैं, पहला सर्कल है उसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, और इन दोनों सर्कलों की रेडियस R1 R2 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोनों सर्कल आपको दे रखे हैं, तो सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, तो सर्कल के सेंटर भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो दोनों सर्कलों के सेंटर की बीच की दूरी अगर इनके रेडियस से के योग से अगर बड़ी होती है, ये तो R1 हो गया और ये अपने बेसिस के अंदर R2 हो गया। तो दोनों सर्कलों के सेंटरों के बीच की दूरी इनके रेडियस के योगफल या सम से अगर बड़ी होती है, तो दोनों सर्कल एक दूसरे से क्या होते हैं, अपार्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या, ये अपने बेसिस के अंदर क्या 4 स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर क्या खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी, उनकी जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर 4 होगी। अगर ये कंडीशन अगर बनती है तो इसके अंदर स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ ली जाती है। तो सर्कलों की इक्वेशन देखिए, आपको स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जा सकती है। अब जी टाइप से दूसरी स्थिति अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, ये इस तरह की स्थिति बनती है। दोनों सर्कल है, ये C1 C2, इनके बीच की दूरी इसके अंदर क्या, इसके रेडियस से अगर कम हो जाती है, दोनों सर्कलों के सेंटर के बीच की दूरी इनके योगफल से अपने पास इसके अंदर रेडियस के योगफल से अगर कम हो जाएगी, तो इसके अंदर दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में काटेंगे। और काटेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या स्पर्शिकाएं इसके अंदर क्या होंगी, ये 2 आ जाएंगी। अगर पहले वाली ये कंडीशन बनती है तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों वर्त एक दूसरे को क्या होंगे, अलग होंगे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में तो स्पर्शिकाएं 2 तो क्या होगी, ये स्पर्शिका होगी, 2 स्पर्शिकाएं होगी। तो इसके अंदर ये बाहर से जाती है, ये कॉमन टेंजेंट्स कहलाती है, अनुस्पर्श रेखाएं कहलाती है। और ये इसके अंदर क्या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स कहलाती है, तिर्यक स्पर्शिका। ये इसके अंदर क्या कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं इसको बाहर वाले को। ये बाहर वाली जो होती है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। और ये इसके अंदर का जो तिरछी होती है, ये इसके अंदर का तिर्यक, या ये अपने पास इसके अंदर का ट्रांसवर्सल अपने पास इसके अंदर का कॉमन टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये डायरेक्ट होगी तो 2 तो ये होगी, 2 अपने पास इसके अंदर का ये होगी। और ऐसी स्थिति आएगी, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल से अगर कम होती है तो दोनों वर्त एक दूसरे को काटेंगे तो इसके अंदर क्या स्पर्शिकाओं की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या 2 बढ़ती है। और एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या हुआ, ये काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर के पूछे जा चुके हैं इस पर। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर के पीछे वाली क्लास है उसके अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर के बताए थे आप लोगों को। अगर क्वेश्चन इसके अंदर के अगर ऐसे आगे, दोनों स्पर्श केंद्रों के बीच की दूरी, ये फर्स्ट की रेडियस है, ये सेकंड की रेडियस है, तो केंद्रों के बीच की दूरी अगर दोनों वर्तों की त्रिज्याओं के योगफल के अगर बराबर आती है, और यहाँ पे क्या स्थिति है, दोनों वर्तों के जो सेंटर होंगे, तो ये तो R1 होगी, ये इसके अंदर की डिस्टेंस है R2 होगी। तो केंद्रों के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर R1 माइनस R2 के इक्वल आ जाती है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी इसके अंदर क्या उनकी त्रिज्याओं के सम योगफल के अगर इक्वल आ जाती है, और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे दोनों जो सर्कल दे रखे हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अगर आती है तब तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, दोनों वर्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ये एक्सटर्नली टच करते हैं, और एक्सटर्नली टच करेंगे तो इस स्थिति के अंदर एक स्पर्शिका ही होगी, 2 स्पर्शिका अपने पास इसके अंदर ही होगी। तो कुल स्पर्शिकाओं की जो संख्या आएगी वो इसके अंदर का 3 आएगी। टोटल टेंजेंट है वो अपने पास इसके अंदर 3 बनते हैं। और अगर ये कंडीशन बनती है तो इसमें कॉमन टेंजेंट है वो इसके अंदर का सिर्फ 1 ही बनती है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के स्पर्शिकाओं की संख्या हमारे पास में 1 बनती है। ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगी, कॉमन टेंजेंट्स।
नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ये स्पर्शिका होगी, तो उभयनिष्ठ स्पर्शिकाओं की संख्या इसमें 3 बनेगी। इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या इसकी स्थिति है वो अपने पास उसके अंदर ये इसके अंदर 1 बनती है। और एक इसके अंदर क्या हुआ है, ये लास्ट स्थिति इसके अंदर इस तरह की स्थिति बनती है। दोनों सर्कल है C1 C2, तो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इस तरह से आती है। अगर R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाती है, दोनों सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इस तरह की स्थिति आती है। R1 माइनस R2 अगर आती है, त्रिज्याओं के अंतर से अगर छोटी होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या होते हैं, अंदर स्थित होते हैं। अंदर स्थित होते हैं तो इसमें क्या होगी, कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्शिका अपने पास इसके अंदर नहीं खींची जा सकती। दोनों स्पर्श है तो इनके अंदर के केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के से अपने पास इसके अंदर अगर छोटी होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर के कोई भी स्पर्शिका अपने पास इसके अंदर के क्वेश्चन के अंदर नहीं खींची जा सकती। तो ये जो स्थिति बनती है इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, कोई भी स्पर्शिका इसके अंदर खींचनी हमारे लिए संभव नहीं होगी। देखिए एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ भी है सेकंड ग्रेड के अंदर। एक सर्कल दे रखा है पहला, और ये सर्कल इस दूसरे सर्कल की परिधि को समद्विभाजित करता है। ये जो सेकंड सर्कल है, ये अपने पास इसके अंदर का ये जो सेकंड सर्कल है, इसको ये पहले वाला जो सर्कल है उसके अंदर क्या इसकी जो परिधि है इसको इसके अंदर क्या ये समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पहले वाला जो सर्कल है, ये बार वाला जो सर्कल है, ये इस दूसरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है इसकी परिधि है इसको समद्विभाजित करता है। तो उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या प्रतिबंध पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अब पहला सर्कल है उसके अंदर क्या दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है उसकी परिधि को अपने पास अगर समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण हम कैसे निकालेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से निकालेंगे। और ये उभयनिष्ठ जीवा जो आएगी वो इसके अंदर हमेशा क्या होगी, जो सर्कल दूसरे सर्कल की परिधि को इसकी सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, तो इसका जो सेंटर आएगा उसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट से गुजरेगा। ये इसका सेंटर आएगा वो अपने पास इसके अंदर इस पॉइंट से गुजरेगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर कितना है, -G2 और -F2, -G2 और -F2। इसकी जगह अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जो भी अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया जाए, अपने बेसिस इसके अंदर कुछ भी चीज़ में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या दोनों सर्कल की अपने बेसिस इसके अंदर इसकी इक्वेशन ले लेंगे। अगर आप इक्वेशन इसके अंदर जो भी लेना चाहे वो भी इक्वेशन ले सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या सबसे पहले तो इसके अंदर इसकी इक्वेशन लो, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से इक्वेशन लेंगे, तो 2G1 माइनस G2 इंटू एक्स और प्लस 2F1 माइनस F2 इंटू अपने पास इसके अंदर क्या होगा y और प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये पहला सर्कल है वो दूसरे सर्कल की जो परिधि है उसको समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास उभयनिष्ठ जीवा जो आएगी कॉमन कोड वो हमेशा इसके अंदर क्या होगी, दूसरे सर्कल के सेंटर से गुजरेगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है, -G2 -F2 है। तो इसमें XY की जगह ये अपने पास -G2 और -F2 लिख देंगे। तो इसकी जगह तो अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, -G1 -G2, और इसकी जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, -G2 लिख देंगे और प्लस 2F1 -F2, और इसकी जगह अपने पास इसके अंदर क्या -F2 लिख देंगे प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या कंडीशन क्या बन जाएगी, G1 माइनस G2 इंटू G2, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो F1 माइनस F2 इंटू F2 हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी दूसरी साइड में ले जाओ, ये अपने पास इसके अंदर इसका अपने पास प्रतिबंध बन जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के दिया जा सकता है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस उसकी परिधि को अगर समद्विभाजित करता है, तो जिसको समद्विभाजित करता है तो उभयनिष्ठ जीवा का जो सेंटर आएगा उसके अंदर उस सर्कल की जिसकी परिधि को समद्विभाजित करेगा उसके सेंटर से गुजरेगी। उभयनिष्ठ जीवा जो होगी कॉमन कोड हमेशा इसके सेंटर से गुजरेगी, और इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण में XY की जगह रख के, और अपने पास इसके अंदर का जो भी प्रतिबंध आता है या अपने को जो भी चीज़ पूछी जाती है उसका अपने पास कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर क्या पेपरों के अंदर पूछे गए कि जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल आपको जैसे दे रखा है, और एक सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या 4 और 0 से गुजर रहा है,
क्योंकि ये सर्कल है, उसका सेंटर 0 0 हो गया, इसका रेडियस कितना होगा 2 हो गया, ये रेडियस 2 हो गया। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक सर्कल है उसके अंदर का इस बिंदु से गुजर रहा है और इस सर्कल के सापेक्ष इसका जो मूलाक्ष है वो अपने पास इसके अंदर का x = 1 दे दिया है। इसका मूलाक्ष रेडिकल एक्सिस है वो अपने को x = 1 दे दिया है। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 4 0 से गुजरता है और इस सर्कल के सापेक्ष इसके विथ रेस्पेक्ट टू इसकी रेडिकल एक्सिस मूलाक्ष की इक्वेशन x = आपको 1 दे दी है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये तो क्या हुआ है, s = 0 हो गया। तो s = 0 तो कितना हो गया, x² + y² - 4 = 0। और ये जो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, l = 0, तो इसका मतलब x - 1 = 0, ये l हो गया। और ये जो सर्कल जो 4 0 से गुजरा है उसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, s + λl = 0, s + λl = 0 लिख लेंगे। तो इसको ये लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, x² + y² - 4, सारी वैल्यू एक तरफ लिए और प्लस लैम्डा इंटू इसके अंदर क्या लिख देंगे, x - 1 = 0। और ये जो सर्कल है उसके अंदर क्या किस पॉइंट से गुजर रहा है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है और ये 4 0 से गुजरा है। तो x और y की जगह इसके अंदर क्या 4 और 0 लिख देंगे, x की जगह 4 और y की जगह इसमें 0 लिख देंगे। तो x की जगह ये सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर क्या 4 0 से गुजरता है, तो 4 0 से गुजरेगा तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 और प्लस लैम्डा, इसकी जगह 4 लिखेंगे तो इसके अंदर क्या 3 = इसके अंदर क्या 0। ये कैलकुलेशन करेंगे तो x की जगह 4 y की जगह 0, जिस पॉइंट से गुजरा है वो पॉइंट है उसके अंदर x y की जगह पुट कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 + 3 लैम्डा = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, -4 हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू -4 इसके अंदर पुट कर दो। तो लैम्डा की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² - 4 और लैम्डा की वैल्यू -4 इंटू इसके अंदर क्या होगा, x - 1 = 0। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x² + y² और -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4x = 0। इस टाइप से अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कैसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये पॉइंट आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ये मूलाक्ष रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कुछ भी दी जा सकती है, सर्कल की इक्वेशन आपको कुछ भी दी जा सकती है। इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, एक क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का इस तरह का भी अपने पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक सर्कल दे रखा है s = 0 और एक l = 0 अपने पास इसके अंदर का, ये लाइन इसके अंदर का इसको कट करिए। अब उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इसके अंदर क्या हुआ, जिसको ये जो लाइन है इसको व्यास मानते हुए, इसको डायमीटर मानते हुए अपने पास सर्कल खींचा गया है। एक सर्कल की इक्वेशन s = 0 है, l = लाइन की इक्वेशन है। अब ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये अपने पास इसके अंदर का जो लाइन है इसको डायमीटर व्यास मानते हुए अपने पास जो सर्कल खींचा है उसकी अपने पास इसके अंदर का समीकरण निकालनी है। तो इसकी समीकरण हम क्या लिखेंगे, s + λ = 0। और यहाँ पे जो सर्कल आएगा उस सर्कल का अपने पास इसके अंदर का जो सेंटर आएगा वो इसके अंदर क्या हुआ, ये इसका डायमीटर है, तो इसका जो सर्कल का जो सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर का इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस सर्कल से सोल्व करने पर ये s + λ = 0 से जो सर्कल का सेंटर आएगा, वो जो सेंटर आएगा वो अपने पास इसके अंदर का इस लाइन के ऊपर क्या होगा, स्थित होगा। तो यहाँ पे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का लैम्डा की वैल्यू आएगी और लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी अपने पास इसके अंदर के बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसके अंदर के इस तरह के क्वेश्चन है वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। अब इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर के कई बार पूछे जाते हैं। ये दो सर्कल दे रखे, x² + y - 1² = 9 और x - 1² + y² = अपने पास इसके अंदर का 9। तो पहला जो सर्कल है उसका सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर का 0 1 है, इसकी जो रेडियस है वो अपने पास इसके अंदर कितनी है, ये 3 है। इस तरह से दूसरा सर्कल है उसका जो सेंटर है उसको मैं C2 ले रहा हूँ। पहले वाले सर्कल का सेंटर मैंने C1 लिया है, दूसरे सर्कल का सेंटर मैंने C2 ले लिया है, तो इसके अंदर ये 1 0 हो गया और इसकी रेडियस हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, 5 होगी। अब दोनों सर्कलों के सेंटरों के बीच की दूरी लेंगे, तो दोनों सर्कलों के सेंटर के बीच की दूरी लेंगे तो इसके अंदर क्या √2 आएगी। और ये अपने पास इसके अंदर क्या, दोनों जो सर्कल है उसके सेंटर जो रेडियस है उसके इसके अंदर के अंतर से क्या होगी, छोटी होगी। ये अपने पास इसके अंदर का √2 होगी, ये अपने पास इसके अंदर का 5 होगी, ये अपने पास इसके अंदर 3 होगी। तो √2 अपने पास इसके अंदर का इससे क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा होने का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या होंगे, अंदर स्थित होंगे। तो इसका मतलब दोनों सर्कल पूर्णतः एक दूसरे के अंदर स्थित होंगे। तो इसमें जो पुरानी बुक है उसमें तो क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं कि बाय टच करेंगे, अंदर से टच करेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे या पूर्णतः एक दूसरे के अंदर होंगे।
आपको ये भी पूछा जा सकता है इसके अंदर के स्पर्शिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो जो स्थिति बनेगी उसी हिसाब से इसके अंदर के स्पर्शिकाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर का पुरानी बुक में जो क्वेश्चन दिया उसमें तो क्वेश्चन है उसके अंदर का दोनों एक सर्कल है दूसरे सर्कल के अंदर क्या होगा, पूर्णतः अंदर स्थित होगा। और अपने स्पर्शिकाओं की संख्या अगर पूछी जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति में स्पर्शिकाओं की संख्या हमारे पास इसके अंदर शून्य प्राप्त होती है। तो इस तरह के इसके अंदर के जो क्वेश्चन बनते हैं ये इसके अंदर का आपको जो नेक्स्ट क्लास लूँगा उसके अंदर के सब तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, आप लोगों को इसके अंदर के मैंने पहले भी कहा इसके अंदर के आप लोग गुप्त नवरात्र स्टार्ट हुए आज। और इसके अंदर क्या हुआ, बसंत पंचमी का पर्व है, उसके अंदर के भारतीय संस्कृति के अंदर के सरस्वती विद्या की देवी है। तो इसके अंदर क्या जिन्होंने अपने पास इसके अंदर का अपना मुहूर्त नहीं किया है वो उसके अंदर क्या पढ़ने का इसके अंदर मुहूर्त है उसके अंदर का निश्चित तौर के निकलवा लीजिएगा।